आओ अपने इष्ट की और मन में भरियो आस, और देवना पूज्यो गुरु रविदास। हरी सहिया छोड़ गए करे और की आस, वे जन दो जग जाएंगे सतभाग्य रविदास। सतनाम सत्संग। ये सत्संग एक तो हमारा ये सत्संग बाहर है, ये चल रहा है गाने बजाने का, एक सत्संग अपने अंदर भी है। हमको गुरु महाराज के वचन से, गुरु महाराज जी के शब्द से, गुरु महाराज जी के भजन से हमें अपने अंदर का सत्संग को जलाना है, अंदर के सत्संग को जगाना है, उसे चलाना है। वही हमारे काम की चीज़ है। हमको जो अपना बोध होगा, अपना ज्ञान होगा, तो वो अंदर के सत्संग से। बाहर के सुनने से क्या है, मैं खाने पीने में बदलाव कर सकता हूँ, मैं अपने विचारधारा में थोड़ा बदलाव करूँगा, लेकिन जो अंदर से जब सत्संग करोगे तो आपको सारा ही कुछ बदल जाएगा। अंदर ध्यान साधना करना बहुत जरूरी है। जब भी लोग बैठते हैं, गुरु महाराज की गति में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो संत माधव पूछियों में किस तरीका से कोई चीज़ें बच्चा देखो जब एक चीज़ से लेता है तो उसे कम से कम 1 साल पढ़ते पढ़ते हो जाती है, लेकिन वो किताब को कभी उल्टा कभी सुलटा, कभी उल्टा कभी सुलटा ऐसे पकड़ते रहता है, लेकिन मास्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो सीधे लाइन पर नहीं आए। तो हम लोग क्या करते हैं, महाराज जी के नाम ले लेते हैं, उसके बाद फिर उनसे कोई मतलब नहीं। हमको बराबर यहाँ भी कई शंका पैदा होती है। बीडगर कॉलोनी ये नहीं मैंने महाराज जी सुना रहे सत्संग, बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, बहुत बढ़िया सत्संग सुनाते हैं। इसी की देन है जो आज इतनी पब्लिक जनता आ रही है। सतनाम सत्संग।
खोजा एक तो मकान होता है सामने खड़ा है, और एक आपका ये घर है जिसमें हम ये बोलता है, जो बोलता रहता है, एक ये घर है, एक वो घर है। उस घर में तो सत्संग बहुत होता है, लेकिन इस घर में होना बहुत जरूरी है। इस घर में कैसे होगा? गुरु के नाम से, जो कहते हैं ना, मैंने गुरु से नाम ले लिया, गुरु से मैंने भजन ले लिया, गुरु से मैंने सुमरन ले लिया, तो उससे इस घर का सत्संग होगा। और ये गाने बजाने का सत्संग ही चल रहा, हर घर होता है डेली। तो हमें जो बड़ा भाग्य, जो कहा महाराज ने, बड़े भाग्य घर में कोई ऐसा कोई वो है जीव कि जिसको ये सत्संग लग जाता है, जिसका सत्संग चल जाता है, जिसका सत्संग उठता है। तो इसमें जगाना है। गुरु महाराज से लेने के बाद देखिए पूरे घर के काम करिए। महाराज जी ने कहा एक पैर कर भजन गुरु का, 7 पैर घर का धंधा, और भजन करे से ऐसे खेले जाए तारों बीच। हमको थोड़ा सा क्या 24 घंटे होते हैं, 3 उसमें 8 पैर होते हैं, एक पैर में कितने 3 घंटे होते हैं। महाराज जी ने कहा तुम 21 घंटे अपना काम कर, पढ़ाई का, लिखाई का, खेत का, क्या लिखा, बच्चों का, शादी के, विवाह के, हानि के, तकलीफ, दुख, कुछ भी है, 21 घंटे तो अपने काम कर और 3 घंटे गुरु के नाम पर लगा। वो 3 घंटे एक साथ नहीं लगते, सुबह दोपहर शाम, चलते फिरते, घूमते फिरते, कहीं भी कर सकते हो। रविदास महाराज जी का ऐसा सत्संग नहीं है कि कहीं बोलो धुनी लगा के बैठना, यह कोई इतिहास है जब रविदास जी ने कहीं धुनी लगा के बैठे? महाराज जी का ऐसा सत्संग है, चलते फिरते कहीं भी कर सकते हो, और उसमें शुद्धिकरण करते हो, कहीं बैठ के चलो थोड़ा। आपको मानो 10 बजे तक, 11 बजे तक खाना खा लिया, बच्चे पढ़ लिए, सब कुछ, जब सोने का समय आया तो क्या है, अपनी चारपाई पे बैठ जाओ और गुरु का जो सुमरन दिया है महात्मा लोगों ने, स्वामी जी ने दिया है, उसका थोड़ा ध्यान कर लो 4 बजे बैठ के। मना थोड़े करा है, किसी को मना करा 4 बजे बैठ के नहीं करेंगे, किसी का तक में बैठ के नहीं करेंगे। कहीं भी यहाँ भी हो आप करें और ध्यान में रहें। अपना खेती के वक्त काम कर रहे हैं, मुझे गन्ना छूटना है, तो अपने जो सुमरन में ध्यान रखें, अपना हाथ भी चलते रहे और अंदर सुमरन भी चलते रहे। ये जब आपकी गति बढ़ जाएगी चलते चलते, तो फिर क्या है, 3 छोड़िए, आप एक पैर भी छोड़ नहीं पाएंगे, फिर उसमें लगातार करते रहेंगे। जब हमारे रूटीन में जब कोई चीज आ जाती है, वो चलती रहेगी। ये चीज को जरूर विशेष कर ध्यान रखें। दूसरा नंबर, अपने बच्चों की पढ़ाई के विषय, देखो सबसे पहला सत्संग क्या करवा से अपने बच्चों की पढ़ाई के विषय से ध्यान रखना है। आने वाला जो दौर है, आने वाला जो समय है, शिक्षा का समय है। बिना शिक्षा के पहले ऐसा नहीं पढ़ पाता तो मजदूरी करके काम चल सकता था, लेकिन आज की तारीख वो है कि मजदूरी पढ़ा लिखा ही काम कर रहा है। वैसे मजदूरी तो बिल्कुल कम निकाल नहीं सकते, तो हमें मजदूरी भी करनी है, लेकिन टेक्निकल टाइप से करेंगे, नहीं अजब वो नहीं। तो हमको पढ़ना जरूरी है, अपने बहन की, बेटी की, बच्ची की, जो भी है वो पढ़ाना जरूरी है।